भारत की आज़ादी की कहानी ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते वो बिल्कुल अलग थे। एक था शांति और अहिंसा का, तो दूसरा क्रांति और बलिदान का। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे इन दो एकदम अलग सोच ने मिलकर एक आज़ाद देश को जन्म दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि हमारे देश की आज़ादी असल में कैसे जीती गई? क्या ये कहानी सिर्फ एक तरीके की है या फिर ये कई अलग अलग नदियों का एक महासागर में मिलने जैसा था? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे उन दो मुख्य रास्तों की, अहिंसा और क्रांति। फिर जानेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस संघर्ष की नींव रखी थी। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी साझी विरासत कैसे बनती है। लक्ष्य एक था, आजाद भारत, लेकिन उसे पाने के तरीके वो एकदम अलग थे। मतलब सोच बिल्कुल जुदा थी। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया। तो हाँ, ये पहला और शायद सबसे मशहूर रास्ता था अहिंसा का। जरा सोचिए, एक ऐसा रास्ता जहां लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि सच और हिम्मत की ताकत से लड़ी जा रही थी, वो भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ। और इस सोच को आगे ले जाने वाले कौन थे? इसके चार सबसे बड़े चेहरे या कह लीजिए स्तंभ थे: महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं लोगों ने मिलकर इस अहिंसक लड़ाई को एक पूरे देश का आंदोलन बना दिया। अब इस रास्ते के सबसे बड़े लीडर की बात करें तो वो थे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। उनके जो आंदोलन थे ना, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने करोड़ों, जी हां, करोड़ों भारतीयों को एक साथ ला खड़ा किया। गांधी जी का जो सबसे पावरफुल टूल था वो था सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं था, इसका मतलब था सत्य की शक्ति। मतलब सच पर अड़े रहो और बिना हिंसा के अपनी बात मनवाओ। और ये पॉलिटिकल चेंज लाने का एक ऐसा तरीका था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में एक बहुत बड़ा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हम सब उन्हें भारत के लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना? और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आज़ाद भारत को एक करने में उनका जो रोल था वो कमाल का था। देखिए, आज़ादी के बाद भारत जैसा आज दिखता है वैसा था नहीं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी रियासतें थीं? 562, 562। इन सबको एक देश बनाना ये लगभग नामुमकिन सा काम था। और यही वो काम था जो पटेल ने कर दिखाया और हमें वो भारत दिया जिसका नक्शा आज हम देखते हैं। इसी कड़ी में दो और बड़े नाम आते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, इंडस्ट्री से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक। और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने हमारा संविधान बनाने वाली सभा को लीड किया। ये सब मिलकर सच में नए भारत के आर्किटेक्ट्स थे। ओके, तो ये तो हुई एक बात। अब चलते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता था क्रांति की आग का। यहां सोच ये थी कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उससे छीनना पड़ता है। ये रास्ता था हथियारों का, संघर्ष का और सबसे बढ़कर बलिदान का। और इस क्रांतिकारी आग की मशाल को थामने वाले तीन सबसे बड़े नाम कौन थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। इन तीनों का एक ही मकसद था, अंग्रेजी हुकूमत से सीधी टक्कर लेना। भगत सिंह, ये नाम ही काफी है। वो उस समय के नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए थे। जब उन्होंने लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लिया तो सच में पूरे देश में क्रांति की एक नई आग सी लग गई थी। और उनका वो नारा, इंकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब था क्रांति अमर रहे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये उस पूरी पीढ़ी की आवाज बन गया था जो कहती थी कि हमें आज़ादी चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। फिर बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इनका तरीका और भी अलग था। इन्होंने भारत के बाहर से आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम INA भी कहते हैं। और ये ब्रिटिश राज के लिए एक सीधी मिलिट्री चुनौती थी। और उनका वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये साफ साफ बताता है कि वो क्या चाहते थे। ये बलिदान के लिए एक सीधा बुलावा था जो अहिंसा की सोच से एकदम 180 डिग्री अलग था। और फिर थे चंद्रशेखर आज़ाद। उनका कहना था, मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का फलसफा था।
उन्होंने अंग्रेजों के हाथ आने से बेहतर अपनी जान देना समझा। मतलब सरेंडर नहीं, सिर्फ बलिदान। तो अब देखिए, हमारे सामने दो एकदम अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ अहिंसा और सत्याग्रह, दूसरी तरफ हथियार और सीधी लड़ाई। रास्ते एकदम अलग, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही थी, आजाद भारत। लेकिन एक मिनट, ये लड़ाई सिर्फ गांधी या भगत सिंह के दौर में शुरू नहीं हुई थी। नहीं, इसकी नींव तो बहुत बहुत पहले रखी जा चुकी थी। तो चलिए अब जरा उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आजादी की पहली चिंगारी सुलगाई थी। ये जो आजादी का संघर्ष था ना, ये दशकों की मेहनत का नतीजा था। सोचिए, 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह, फिर 1900 के आसपास तिलक का वो नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और फिर 1928 में लाला लाजपत राय का बलिदान। हर एक घटना ने आजादी की इस आग में घी डालने का काम किया। और बाल गंगाधर तिलक का वो नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तो जैसे पूरे आंदोलन का मूल मंत्र बन गया। इसने पहली बार इतने साफ और मजबूत शब्दों में बता दिया कि हमें चाहिए क्या, पूरी आजादी, यानी स्वराज। तो सवाल यह है कि इन सभी अलग अलग रास्तों का, इन अलग अलग विचारधाराओं का आखिर मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये हमारी एक संयुक्त विरासत है। ये सब अलग अलग नदियां थी जो आखिर में आकर आजादी के एक बड़े समंदर में मिल गईं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि रास्ता चाहे कोई भी हो, अहिंसा का या क्रांति का, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा, इनकी देशभक्ति और इनका बलिदान, सब कुछ एक ही सपने के लिए था, एक आजाद भारत। और जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इन सभी सेनानियों की ये मिलीजुली विरासत, जिसमें इतने अलग अलग रास्ते और विचार थे, आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।